Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution from linear algebra of JAM 2023. So यहाँ से linear algebra के सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की जाएगी. So first question start करते हैं. क्वेश्चन है let A equals to this matrix is given here and B is be any 5 cross 5 real matrix such that A dot B equals to 0 matrix. Then the maximum possible rank of B इक्वल्स टू. सो हमें यहाँ से B की मैक्सिमम पॉसिबल रैंक बतानी है. A डॉट बी इक्वल्स टू हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया क्या गया है. यहाँ से हमारे पास A डॉट बी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 0 आएगा. B हमारे पास 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है. और अगर A के लिए देखें तो हमारे पास यहाँ से A में क्या दिया हुआ है. यहाँ से A हमारे पास जो है ये हमें दिए हुए 3 क्रॉस. यहाँ से ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 कॉलम्स है. सो A जो हमें दी हुई है यहाँ से 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स दी हुई है. सो अगर हम यहाँ से काम मिले हमारे पास यहाँ से प्रॉपर्टी होती है रैंक ऑफ ए बी मस्ट बी लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रॉम रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस ऑफ पी लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी. ये हमारे पास यहाँ से प्रॉपर्टी होती है. सो अगर इसी प्रॉपर्टी को हम काम में ले यहाँ से P हमारे पास क्या होगा. A अगर हमारे पास यहाँ से M क्रॉस P की मैट्रिक्स है, B हमारे पास P क्रॉस N की मैट्रिक्स है. सो यहाँ से ये P जो आती है हमारे पास ये कॉमन वैल्यू आती है. सो अगर A को हम यहाँ से देखें 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, B हमारे पास 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है. सो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें P की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, कॉमन वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 5. सो P की वैल्यू तो आएगी यहाँ से हमारे पास 5. सिमिलरली रैंक ऑफ A अगर हम यहाँ से चेकआउट करें सो यहाँ से ये दोनों कॉलम हमारे पास सिमिलर आए हैं, लीनियरली डिपेंडेंट आ गए. सिमिलरली ये दोनों कॉलम हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट आ रहे हैं. सो यहाँ से हमारे पास कितने कॉलम्स आ रहे हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट आ रहे हैं. एक कॉलम तो ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं. सो यहाँ से हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ए आ जाएगा 3. सो अगर हम यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करें रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 प्लस रैंक ऑफ बी आएगा, साथ ही ए बी इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है. सो रैंक ऑफ ए इंटू बी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है. सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 0. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ बी माइनस ऑफ 2 लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा. इम्प्लाइज रैंक ऑफ बी मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी. सो यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2. सो 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is the maximum number of Li eigenvectors of the matrix. We have to find maximum number of Li eigenvectors here. So यहाँ से अगर हम ये देखें मैट्रिक्स हमें दी गई है, हमें यहाँ से ब्लॉक मैट्रिक्स दी हुई है. So यहाँ से इस ब्लॉक मैट्रिक्स में हमें सबसे पहले अगर आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करें. So ब्लॉक मैट्रिक्स में एक तो ब्लॉक है हमारे पास 1 1 2 2, दूसरा ब्लॉक बन रहा है 3 0 1 3, ये ब्लॉक बन रहा है यहाँ से. So अगर ये देखिए ये तो हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. सो इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट विच इज इक्वल टू 3 and 3, ये आइगन वैल्यू आ गई. और अगर हम यहाँ से देखें इसके दोनों कॉलम सेम है, अगर यहाँ से इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम सेम है तो यहाँ से हमारे पास एक आइगन वैल्यू तो 0 आ जाएगी, बिकॉज ऑफ यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 बनेगा. डिटर्मिनेंट 0 बनता है तो 0 एक आइगन वैल्यू होगी. और यहाँ से रो सम हमारे कॉलम सम हमारे पास 3 आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है. सो एक आइगन वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ से 3. तो यहाँ से इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास यहाँ से क्या क्या आ गई, 0 3 3, 3 तो आइगन वैल्यू 3 है और एक आइगन वैल्यू 0 है. सो हम यहाँ से जानते हैं अब हमारे पास यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट है. इसके लिए am की वैल्यू यहाँ से क्या है, am की वैल्यू हमारे पास यहाँ से इसके लिए 1 है, am की वैल्यू 1 है तो सेम वैल्यू gm की आएगी इसके लिए हमारे पास यहाँ से. सो लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए am इक्वल्स टू gm आ जाएगा. सिमिलरली अगर लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए देखें, इसके लिए हमारे पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 3 बार इसका रिपीटेशन हुआ है. सो am तो आ गया हमारे पास 3, gm आएगा हमारे पास यहाँ से नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा है. लैम्डा की वैल्यू 3 ले रहे हैं हम, सो a माइनस 3 आएगी, नलिटी आएगी. सो अब अगर हम यहाँ से नलिटी फाइंड आउट करें, हम नलिटी किसकी फाइंड आउट करें, a माइनस 3 आएगी. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, 1 माइनस 3 माइनस ऑफ 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से. नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 1 0 0, यहाँ से वैल्यू हमारे पास इसके लिए क्या आएगी, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0 माइनस ऑफ 1 एंड देन 3 0 0. नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 0 0 0 एंड 0 0 1 0. सो अगर हम यहाँ से देखें ये वैल्यू तो हमारे पास कंप्लीटली 0 आ गई है. सो यहाँ से हमारे पास इसके लिए रैंक यहाँ से इसकी क्या बन रही है, रैंक हमारे पास यहाँ से इसकी 3 बन रही है. नलिटी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से बन रही है, नलिटी यहाँ से हमारे पास इसके लिए क्या आएगी, सॉरी ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ से 2. सो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास ये एक तो पूरी कंप्लीटली 0 आ रही है, ये दोनों हमारे पास जो रोज है ये
LD है, लीनियरली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। सो यहाँ से ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हुआ। सो इसके केस में हमारे पास इसकी नलिटी क्या हो जाएगी, रैंक होगी इसकी 2 हमारे पास। सो नलिटी भी आएगी हमारे पास यहाँ से 2। सो हमें यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ Li आइगन वेक्टर्स। सो नंबर ऑफ Li आइगन वेक्टर इक्वल्स टू सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सो लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास gm की वैल्यू 2 आई और लैम्डा इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से दूसरे आइगन वैल्यू क्या थी, 0। तो 0 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आई है। सो यहाँ से हमारे पास number of Li eigenvectors equals to जाएगा 2 plus 1 which is equals to 3. 3 is the required solution for this question. Now come to the next question. So the next question is, let W be the subspace of M3 R consisting all matrices with the property that sum of entries in each row is 0 and the sum of the entries in each column is 0, then dimension of W equals to। अब यहाँ से हमें dimension of W बतानी है। सो W में M3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस है और मैट्रिसेस इस टाइप की है कि यहाँ से उनका रो सम और कॉलम सम हमारे पास यहाँ से 0 है। सो अगर हम यहाँ से लेके चले 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिखेंगे, अगर फर्स्ट एंट्री A1 लिख रहे हैं, सेकंड एंट्री A2 लिख रहे हैं, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। सो थर्ड एंट्री विल बी माइनस ऑफ A1 प्लस A2 आएगा बिकॉज ऑफ रो सम हमारे पास यहाँ से हमने 0 लेना है। सो ये एंट्री आएगी। सिमिलरली अगर ये एंट्री A3 लिख रहे हैं, ये नेक्स्ट एंट्री A4 लिख रहे हैं, सो इसके नेक्स्ट एंट्री A3 प्लस A4 का नेगेटिव आएगी वैल्यू हमारे पास क्योंकि रो सम 0 है। सिमिलरली कॉलम सम भी तो हमारे पास 0 है, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ A1 प्लस A3 आ जाएगा। सेकेंड एंट्री आएगी माइनस ऑफ A2 प्लस A4 आएगा। सिमिलरली यहाँ से इनकी नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। सो अगर अब हम यहाँ से देखें, हमने ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना दी है। 3 क्रॉस 3 की अगर ये मैट्रिक्स है हमारे पास, सो यहाँ से हमने टोटल कितनी नई एंट्रीज ली है, LI एंट्रीज हमारे पास जितनी नई एंट्री हमने ली है वही है 1 2 3 4, टोटल हमने 4 ही एंट्री ली है। जो हमारे पास नहीं है LI एंट्रीज 4 ही है हमारे पास। बाकी तो हमने जो भी एंट्रीज ली है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, बाकी दूसरी एंट्रियों पे तो डिपेंडेंट है। सो यहाँ से हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगी, देन द डायमेंशन ऑफ W equals to 4 is the required solution for this question. Now come to the next question. So the next question is, let P2R to P4R be the linear transformation given by transformation of P of X equals to P of X square, then the rank of T equals to, हमें यहाँ से rank of T फाइंड आउट करनी है, होगी क्या हमारे पास यहाँ से। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम यहाँ से देखें P2R में अगर हम यहाँ से बेसिस देखेंगे, बेसिस हमारे पास क्या हो जाएगा 1x एंड x स्क्वायर हमारे पास यहाँ से बेसिस हो जाएगा। और P4R में हमारे पास बेसिस बनेगा 1x x स्क्वायर x क्यूब और x रेज़ टू द पावर 4, ये हमारे पास यहाँ से बेसिस बन रहा है। सो अगर हम यहाँ से देखें ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ P ऑफ X इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास P ऑफ X स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से बन रही है। सो अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 देखें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 हमारे पास 1 बनेगा। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ X विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हियर, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी एक्स रेज़ टू द पावर 4। सो अगर हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में प्लॉट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1x एक्स स्क्वायर हम अगर देखें तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा एक्स क्यूब, देन एक्स रेज़ टू द पावर 4। सिमिलरली यहाँ से आएगा 1x एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आएगा। सो हम ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और बाकी सारी एंट्रीज हमारे पास इसके रेस्पेक्टिवली 0 आ जाएगी। सिमिलरली x के रेस्पेक्ट में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन एक्स स्क्वायर बन रहा है, सो 0 0 1 रेस्ट एंट्रीज आर 0। सिमिलरली एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में 0 0 0 1 0, ये हमारे पास एंट्री आ रही है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से टोटल रोज तो हमारे पास 5 है, कॉलम है हमारे पास 3। सो अगर हम यहाँ से इसके लिए रैंक देखें, हमारे पास यहाँ से ये 3 रोज जो आई है ये हमारे पास LI आई है, बाकी सारी रोज हमारे पास 0 रोज है। सो नंबर ऑफ LI रोज इक्वल्स टू 3 विच इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ, आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, let A be a 3 cross 3 matrix B equals to A raised to the power 5 plus A raised to the power 4 plus I3 which of the following इज नॉट आइगन वैल्यू ऑफ बी। सो बी की आइगन वैल्यू बतानी है हमें यहाँ से कौन सी नहीं होगी। सो ए हमें यहाँ से 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। सो यहाँ से हम जानते हैं हमारे पास अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, सो ए रेज़ टू द पावर एन की आइगन वैल्यू लैम्डा रेज़ टू द पावर एन होगी। और अगर के ऑफ ए की आइगन वैल्यू देखें, ये आएगी हमारे पास के इंटू लैम्डा, हमारे पास यहाँ से ये आएगी वैल्यू। सो अगर इसके रेस्पेक्ट में देखें, हमें यहाँ से ए जो मैट्रिक्स दी हुई है इसके लिए एक पूरी की पूरी रो हमें 0 दी है। सो अगर ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 0। सो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो 0 की एक आइगन वैल्यू होगी। सो एक आइगन वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से 0 आ गई।
0 आ गया। उसके नेक्स्ट अगर हम यहाँ से चेकआउट करें, हमारे पास यहाँ से इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सटेंशन करेंगे, सो यहाँ से 2 आ रहा है। सो अगर इसको a माइनस लेमडा की फॉर्म में भी हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, सो a का आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगी। एक्सपेंड करेंगे a माइनस लेमडा का जो डिटर्मिनेंट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, सो इस फॉर्म में अगर सिंप्लीफाई करेंगे a का आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, इसके लिए एक आइगन वैल्यू बन रही है हमारे पास यहाँ से 2। सो हम यहाँ से जानते हैं हमारे पास ट्रेस इक्वल्स टू क्या लिखा रहता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होगा। सम ऑफ ट्रेस हमारे पास यहाँ से 3 आ रहा है और सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमारे पास 2 प्लस 0 2 आ गया, प्लस तीसरी आइगन वैल्यू लेमडा 3 लिख देते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, लेमडा 3 की वैल्यू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 आ गई। सो लेमडा 3 इक्वल्स टू 1 आ गया। तीनों आइगन वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर हम देखें, सो a रेस टू द पावर 5 की आइगन वैल्यूज हमारे पास यहाँ से क्या क्या आएगी। सो a रेस टू द पावर 5 की आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ से बन रही है, एक तो 0 रेस टू द पावर 5, नेक्स्ट आ रही है 3 रेस टू द पावर 5 एंड देन 2 रेस टू द पावर 5 सॉरी, और एक आ रही है 1 रेस टू द पावर 5। सिमिलरली अगर a रेस टू द पावर 4 की आइगन वैल्यू देखें, ये आ रही है 0 रेस टू द पावर 4, 2 रेस टू द पावर 4 और 1 रेस टू द पावर 4। और आई हमारे पास यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसकी सारी आइगन वैल्यूज आएगी हमारे पास यहाँ से 1 1 एंड 1 आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू आएगी 0। यहाँ से एक आइगन वैल्यू 0 और इसकी आइगन वैल्यू तो सारी 1 खैर है ही हमारे पास, यहाँ से 1 1 1। 2 रेस टू द पावर 4, 8 इंटू 2 16 आ जाएगा हमारे पास। 1 रेस टू द पावर 4 1 आएगा, 16 इंटू 2 32 आ गया, ये आएगी 1 वैल्यू। सिंप्लीफाई करते हैं, सो हमारे पास b के आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से एक आइगन वैल्यू तो आएगी 1, दूसरी आइगन वैल्यू आएगी 16 एंड 32 48 48 प्लस 1 49 और एक आइगन वैल्यू आएगी इनका सम 3। सो ये तीनों हमारे पास यहाँ से इसकी आइगन वैल्यू बन रही है, हमें बताना है कौन सी एक आइगन वैल्यू नहीं है। सो अगर ऑप्शन से देखें 49 हमारे पास एक आइगन वैल्यू है, 1 एक आइगन वैल्यू, 3 एक आइगन वैल्यू, सो 2 हमारे पास आइगन वैल्यू नहीं है। सो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें बताना है इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो अगर वन बाय वन हम ऑप्शन को चेकआउट करें, सो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम यहाँ से देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एट 0 0 इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ रहा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सो यहाँ से डायरेक्टली हम कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ से डिस्कार्ड कर देना है। अब अगर हम यहाँ से देखें, हम जानते हैं ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस इफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए, देन दिस वन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमारे पास ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। साथ ही अगर हम यहाँ से देखें, हम जानते हैं साइन ऑफ एक्स हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, साइन कोस ये फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते। सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। सो अगर हम यहाँ से इसके लिए देखें, हम यहाँ से जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ 1, ये भी हमारे पास यहाँ से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो यहाँ से क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट आंसर हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x1 x2 x3 this one here and where alpha beta belongs to r, then we have to find infinite solution, no solution और यूनिक सॉल्यूशन हियर। सो अगर हम यहाँ से देखें ax इक्वल टू b की फॉर्म में दिया, सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 0 2 आएगा, 1 माइनस 1 3 आ जाएगा, 1 1 अल्फा आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू है हमारे पास 3 1 एंड b बीटा। सो अगर हम यहाँ से देखें, इसके लिए हमें यहाँ से सबसे पहले रैंक फाइंड आउट करनी होगी। सो अगर रैंक ऑफ ए के लिए हम चर्चा करें, ये x इक्वल टू बी की फॉर्म में है हमारे पास। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास रो 3, इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं रो 3 माइनस ऑफ 2 रो ऑफ 1 लिख सकते हैं इसे। सो अगर इसे लिखते हैं, सो 1 1 1 3, ये तो एज इट इज आ रहा है हमारे पास। यहाँ से ये वैल्यू आ रही है 0 माइनस ऑफ 1 1 एंड साथ ही आ रहा है हमारे पास यहाँ से ये 1 आ रहा है। थर्ड रो के लिए हम क्या कर रहे हैं, थर्ड रो को हम रिप्लेस कर रहे हैं, थर्ड रो माइनस 2 इंटू सेकेंड रो। सो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 0, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1, ये आ जाएगी अल्फा माइनस ऑफ 2 और ये वैल्यू आएगी बीटा माइनस ऑफ, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं, सो बीटा माइनस ऑफ 2 से 6, बीटा माइनस 6 आ गई, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास यहाँ से। सो अब अगर हम इसमें नेक्स्ट यहाँ से देखें, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या मिलती है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ से हम थर्ड रो को फिर से रिप्लेस कर देते हैं, थर्ड रो प्लस सेकंड रो से। सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या है, 1 0 0 है, ये तो एज इट इज, ये 1 माइनस 1, इन दोनों का सम करें, ये वैल्यू आएगी 0 1 1 ही आएगी, अल्फा माइनस 1, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3 1 और ये आएगी बीटा माइनस 5 आ गई हमारे पास, यहाँ से ये वैल्यूज आ चुकी है। सो अब अगर हम यहाँ से देखें, इसकी रैंक और इन दोनों की रैंक, हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू, अगर यहाँ से आ जाए रैंक ऑफ ए बी, ये कब आएगी, ये किस केस में आ रही है हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखें तो
तो उस केस में हमारे पास यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। सो अगर अल्फा पे हम कंडीशन ले, इन केस हमारे पास अल्फा यहाँ से हम फॉर यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा, सो अगर हम यहाँ से इस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सो यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से कब मिल रहा है, जब हमारे पास अल्फा डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। इस केस में रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 आएगा। सिमिलरली रैंक ऑफ ए बी में हमारे पास 3 आ जाएगा। सो लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बाकी कंडीशंस अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास नो सॉल्यूशन कब मिल रहा है, नो सॉल्यूशन हमारे पास मिलेगा उस केस में जब रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी के केस में आए, और साथ ही यहाँ से हमारे पास बी जो हो हमारे पास यहाँ से रेंज स्पेस में भी ना हो। तो उसके केस में हमारे पास अगर हम यहाँ से अल्फा इक्वल टू 1 लेते हैं, तो उसके केस में हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ए यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू 1 ले लें और बीटा डज नॉट इक्वल टू 5 ले लें। सो बीटा अगर 5 के इक्वल नहीं होगा तो इस केस में हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। सो नो सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ से बीटा डज नॉट इक्वल टू 5 लिया, बट अल्फा की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए। सो ये कहता है हमारे पास ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 5 होना चाहिए। सो फॉर एनी अल्फा ये कंडीशन डिस्कार्ड हो गई, और अल्फा यहाँ से नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से ये ही ऑप्शन करेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is which of the following is subspace of real vector space R3? R3 का हमें यहाँ से बताना है कौन सा सबस्पेस होगा। So अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में ले लेते हैं, यहाँ से x y z belongs to R3 दिया, y belongs to रैशनल नंबर्स दिया है। सो अगर हम यहाँ से y कोई भी एक रैशनल नंबर ले लेते हैं, लेट अस टेक y इक्वल्स टू, लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक y, तो यहाँ से हमें रैशनल नंबर लेना है। सो लाइक 0 1 0 यही फॉर्मेट ले लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास R3 का एक एलिमेंट है, यहाँ से साथ ही फर्स्ट सेट में हमारे पास ये एलिमेंट होगा, और अल्फा इक्वल्स हम यहाँ से √7 ले लेते हैं। ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। सो अल्फा इनटू यहाँ से 0 1 0 अगर हम यहाँ से लेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 √7 0 आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ से इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। सो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ये सबस्पेस नहीं होगा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से देखें, नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ से दिया हुआ है थर्ड प्रॉपर्टी हमें कहती है। थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखें 0 0 0, यहाँ से एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास सेट में नहीं हो रहा। सो यहाँ से ये भी हमारा सबस्पेस नहीं बना रहा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से और देखें और प्रॉपर्टी, अगर हम और ऑप्शंस देखें, यहाँ से सेकंड ऑप्शन और लेके चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन में अगर हम यहाँ से देखें कोई भी एक एलिमेंट ले लें 0 1 0, ये हमारे पास यहाँ से अगर सेट का एलिमेंट हो, और साथ ही यहाँ से हमारे पास y इंटू जेड इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसके लिए 0 1 0 हमारे पास यहाँ से सेट का एलिमेंट है। सिमिलरली 0 0 1 ये भी हमारे पास यहाँ से सेट का एलिमेंट है, बिकॉज ऑफ इसके लिए भी y इंटू जेड इक्वल्स टू 0 बन रहा है। बट यहाँ से अगर इन दोनों एलिमेंट्स का हम सम कर दें, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, 0 1 1 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब ये हमारे पास सेट का एलिमेंट नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ y इंटू जेड डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। सो यहाँ से हमारे पास क्लोजर एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर नहीं होल्ड हो रहा, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हो रही, तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो बच्चा सिर्फ एक ऑप्शन, ये हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, let v1 v2 up to v9 be the column vectors of a non-zero 9x9 real matrix A, and let a1 a2 up to a9 belongs to R, not all zeros, be such that sum of I equals to 1 to n ai vi equals to 0, then the system ax equals to sum of I equals to 1 to n vj has. We have to find which of the following option is correct here. So अगर हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा आई वी आई इक्वल्स टू यहाँ से हमें 0 दिया हुआ है। सो अगर अल्फा आई वी आई 0 दिया है, साथ ही कहा गया नॉट ऑल ए आई इक्वल्स टू 0 है। सो अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से अल्फा आई वी आई, तो अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू यहाँ से इनका जो सम दिया हुआ है अल्फा एन वी एन इक्वल्स टू हमें यहाँ से 0 दिया हुआ है। साथ ही कहा गया फॉर ऑल अल्फा आई डज नॉट इक्वल्स टू 0, सारे अल्फा आई यहाँ से 0 नहीं है, कुछ अल्फा आई 0 हो सकते हैं। सो ये कंडीशन हमारे आसपास यहाँ से क्या कहती है, ये जो v1 v2 अप टू v9 हमारे पास यहाँ से जो वेक्टर्स है, ये हमारे पास यहाँ से क्या होंगे, ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ये हमारे पास यहाँ से लीनियरली डिपेंडेंट है। साथ ही अगर हम यहाँ से देखें ax इक्वल्स टू, हमें यहाँ से सम ऑफ vi दिया हुआ है, सो ax इक्वल्स टू b की फॉर्म से अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, रैंक ऑफ a इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास रैंक ऑफ a भी आ रहा है, और विच इज लेस देन फ्रॉम 9 आएगा, बिकॉज ऑफ अगर हम यहाँ से स्टेटमेंट में देखें फॉर नॉट ऑल आर जीरोज, और यहाँ से साथ ही यहाँ से इनका सम हमारे पास 0 आ रहा है।
ऐसा हम यहाँ से काउंटर एग्जांपल लेके चलेंगे जिसमें रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी आ जाए और साथ ही लेस देन 9 आए। सो इसके केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस फुलफिल हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ से लेके 1 0 0, यहाँ से हमने फर्स्ट v1 तो ये ले लिया, रेस्ट vi's आर इक्वल्स टू 0, हम यहाँ से ये लेके चल रहे हैं, कुछ इस टाइप से ले लेते हैं और यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x इक्वल्स टू x1 x2 अप टू x9 तक आएगा हमारे पास यहाँ से, विच इज इक्वल्स टू यहाँ से हम लेके चल रहे हैं 1 0 0, इसके फॉर्मेट में हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। सो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी आ रहा है हमारे पास यहाँ से, विच इज इक्वल लेस देन फ्रॉम 9 हो रहा है। इसके केस में हम यहाँ से कह सकते हैं हमारे पास यहाँ से इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ से बाकी सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, यहाँ से केवल एक ऑप्शन बचा है, वही हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं करेक्ट। सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं, एक ही करेक्ट हो रहा है, सो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ से स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। सो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू इटसेल्फ सच दैट इट्स रेंज स्पेस एंड नल स्पेस आर द सेम। सो यहाँ से अगर हम प्रॉपर्टी स्टेटमेंट काम में ले, एज वी नो दैट डायमेंशन ऑफ v कैन बी रिटन एज हियर रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t। यहाँ से ही हमारे पास इस लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखें डायमेंशन ऑफ v हमें यहाँ से 3 दिया हुआ, r3 तो हमें स्पेस लेना है, 3 इक्वल्स टू रैंक ऑफ t आएगा प्लस में हमारे पास यहाँ से अगर नलिटी ऑफ t, यहाँ से हमें कहा गया दोनों के लिए डायमेंशन हमारे पास रेंज स्पेस एंड नल स्पेस सेम आ रहा है, तो यहाँ से रैंक ऑफ t और नलिटी ऑफ t इक्वल्स टू रैंक ऑफ t आ जाएगा। सो इस केस में अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 इंटू रैंक ऑफ t इक्वल्स टू 3 आएगा, इसे सिंप्लीफाई करें रैंक ऑफ t आ जाएगा हमारे पास 3/2 यहाँ से ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए यहाँ से हमारे पास। सो ये कंडीशन नहीं हो रही, सो इस केस में हम यहाँ से कह सकते हैं ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता, ऐसा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो सकता। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास फॉल्स हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखें देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r स्क्वायर टू r स्क्वायर सच दैट इट्स रेंज स्पेस एंड नल स्पेस आर सेम। जी हाँ, ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ यहाँ से हमारे पास जो पावर दी हुई है वो हमारे पास ऑड नंबर दी हुई है, यहाँ से इवन नंबर दी हुई है। ऐसा कंडीशन इवन नंबर के केस में पॉसिबल होता है, ऑड नंबर के केस में नहीं पॉसिबल होता। सो इस केस में हमारे पास यहाँ से थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इज ट्रू बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।